आपका हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हम कोरोना से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना कोरोना काल में आगे बढ़ने को तैयार है। कोरोना के साथ जीने और अपने सपने पूरे करने के लिए पटना तैयार हो रहा है। दुकानें खुलने लगी हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। जान है तो जहान है के फॉर्मूले पर जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। कोविड-19 कोरोना वायरस, कोरोना ने हमारी जिंदगी को कितनी बदली, इसके बारे में हम आज लोगों से बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, लेकिन साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमें कोरोना के साथ जीना होगा, सावधानी से जीना होगा, साबुन से हाथ धोना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। तो चलिए आज हम आपको कई हिस्सों में ले चलेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी बदली है और कैसे वो अब कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार है। अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। कोरोना वायरस के बाद व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी कैसे बदली है, इसको जानने के लिए हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। ये कंप्यूटर बाजार है, यहाँ पर हर किस तरह के लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ मिलते हैं, बेचते हैं। और आपकी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए एक गोला बनाया गया है, ये इससे पहले आपको नहीं मिलते होंगे किसी दुकान में। 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया है, हर तरह से दुकान में ये बनाया गया है। आप देखिए बैठने की जो जगह है वो भी आप इस पे देखिए दूरी बना के रखा गया। पहले आपको ये परिवर्तन है, वहां बात कर रहे हैं, यहाँ बात करना है, वहां बात करना है। किस तरह से स्पेस बनाया गया है पूरे में, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको चेंज करने की बात आ रही है। हमारे साथ इस दुकान में जो बैठते हैं, दुकान जो चलाते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार। देखिए हम भी थोड़ा दूरी का पालन करेंगे। अमित जी ये बताइए कि किस तरह से कोरोना वायरस के बाद, कोविड-19 के पहले और कोविड-19 के बाद किस तरह से आप लोगों की जिंदगी जो है वो बदली है, चाहे वो दुकान चलाते हैं तब या घर जाते हैं? देखिए सर, ये जो कोविड-19 से जो हम लोग सारे लोग सफ़र किए हैं, ये तो सारे लोगों के साथ है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते थे, रस में कस्टमर आते थे और हमें इस चीज़ का अवेयर थे कि मतलब कोरोना किसी को ना हो जाए। अब क्या है कि हर चीज़ को सोशल डिस्टेंसिंग है, एक बार में कस्टमर को हम लोग डील नहीं कर पा रहे ना, तो उससे हमारे लिए भी ये लॉस हो रहा है कि काफ़ी कस्टमर हमारा लूज़ हो रहा है। पहले इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। अब क्या है कि अगर हम ज़्यादा देर करते हैं, कस्टमर का रस होता है, पुलिस वाले आते हैं, प्रशासन आते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कोरोना होने से पहले ये जो अमेरिकन है, 2 गज की जो दूरी थी वो हम लोग मेंटेन नहीं करते थे। अब क्या है कि अगर थोड़ा सा ये हट जा रहा है तो तुरंत हमें बार-बार इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ रहा है कि इस चीज़ को उनको मेंटेन करना है। कस्टमर अभी हमारे पास जो भी आ रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को सैनिटाइज कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग उस चीज़ को मेंटेन रखें, दूर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सब सारा चीज़ें से। आपके व्यक्तिगत जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन हुआ है? घर जाते थे जिस तरह से फ्री होते थे, अब कुछ चेंजेस हुआ है? वो तो सर सारा चीज़ चेंज हुआ है। अब जाने के साथ सबसे पहले हम लोग को बाथरूम में जाना पड़ता है, वहाँ पे जाकर नहाना पड़ता है। तो पहले इस तरह चीज़ की बातें नहीं हुआ करती थी, जाते थे आराम से सिंपल। अब है कि बहुत सारा पहले और अब में काफ़ी चेंजेस आए हैं हमारे लाइफ में। पहले और जी अब तो दुकानें खुल गई है,
अब पहले मैं ये और एक चीज आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हर कस्टमर जो भी आते हैं ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है और यहाँ पर एक सैनिटाइज किया जाता है हर को, थर्मोमीटर है, इससे चेक किया जाता है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश किया जाता है। ऐसा ही है भाई साहब, क्या करते हैं? जब चेक हो जाता है तब वही अंदर घुसते देते हैं, तब अंदर घुस जी। देते हैं। पूरा तरह से चेक कर लेते हैं, उसका बाद अंदर आवे देते हैं। ये गोले पर रहना है, भीड़ का नहीं अंदर आवे। तो आप इस तरह से देखिए किस तरह से ये लोग पहले और अब जो है उसमें अंतर हुआ है। अब देखिए जो मेन काउंटर पर लोग बैठे हैं वो भी कितने दूरी मेंटेन करते हैं, चाहे वो सामान ले जाने की बात हो, सामान देने की बात हो, आने की बात हो, तो ये पूरी तरह से दूरी मेंटेन किया जा रहा है। कुछ कस्टमर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए ग्लव्स, पहले इससे पहले आप लोग ग्लव्स लगा के करते थे, चेंजेज हुआ है बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है जी। अच्छा भाई साहब, आप लोग तो हैं, मेरा ये कहना है कि कोरोना से पहले, कोविड-19 से पहले और अब की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, किस तरह से जीना है? अभी तो लॉकडाउन में है, घर में रहना है और हर चीज़ एक रूल के हिसाब से हो रहा है। सब कुछ रूल के हिसाब से हुआ। ऑल्टरनेट दुकान ऑल्टरनेट डेज पे खुल रहा है, खाना बाहर का नहीं खाना है, रेस्टोरेंट से डिलीवरी में भी रिस्क है अभी तो बहुत कुछ है। सर आप बताइए, आपने तो बहुत देखा होगा, बहुत दिनों से पटना में रहते होंगे, बहुत सारे जिंदगी में देखा होगा इस तरह की बात, जो आप एक ही बार आदमी को ये करने पर मजबूर कर दे कि घर में रहिए, उसके बाद बाहर निकलिए और वो भी डिसिप्लिन लाइफ जी। बताइए। ये लाइफ में हम लोग पहले बार देखने को मिल रहा है जी। अभी तक जो हम लोग लाइफ करीब 50 वर्ष में रहा हो गया, लेकिन अभी तो ऐसा परिस्थिति कोई क्रिएट नहीं हुआ था, ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और अभी जो जीने का जो लाइफ हो गया है, सबको रिजर्व हो जाना पड़ा है। सबको रिजर्व हो जाना पड़ा। हाँ, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं सर? किसी पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी से मतलब नहीं है, पार्टी कहीं ना कहीं कोई पार्टी नहीं है। अच्छा ये बात बताइए भाई साहब, अभी कैसी क्यों ऐसी जरूरत पड़ देगी लैपटॉप को लेने की? अभी लाइक मेरा इंटर्नशिप वगैरह है मेरा। अच्छा। और फाइनल ईयर में हूँ मैं, कॉलेज का फाइनल प्रोजेक्ट। कहाँ पढ़ते हैं? मैं बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जस्ट पहले यहाँ पे आया था मैं। कब आए हैं? मैं 18 मार्च को यहाँ पे आ गया था। अच्छा 18 इंटर्नशिप में पिछले दिन पता चला कि लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन से पहले आ चुके थे। हाँ, फिर यहाँ पे आके फिर अभी मेरा लैपटॉप था तो वो ख़राब हो गया। अब इंटर्नशिप और फाइनल प्रोजेक्ट दोनों का काम करना है, तो इसलिए नया लैपटॉप लेना पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ भी कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी इनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करते हैं बात करने के लिए। सर ये बताइए, ऐसी कौन सी अभी ज़रूरत आ गई आप लोगों की जो इतने लॉकडाउन के बाद लैपटॉप, क्या ज़िंदगी बदली है कोविड-19 के बाद, कोविड-19 से पहले? बच्चों का, जहाँ हम समझ रहे हैं कि आप बच्चों के लिए आए होंगे खरीदने के लिए, क्लास चल रहा है। हाँ, डेली ऑनलाइन ही क्लास चलता है और 4 घंटा 5 घंटा उसका क्लास चलता है। मोबाइल में कितना देर देखेगा वो, तो मजबूरी है अभी। और वो क्लास डेली वो उसका आंख दर्द करने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, और क्लास छुड़ा भी नहीं सकते हैं उसको, तो मजबूरी है हमको। नहीं तो मेरा तो ऐसे ही काम चल रहा है। हाँ, लेकिन अब स्कूल रेगुलर चल रहा है उसका, 4-4 घंटा बच्चा अगर मोबाइल में रेगुलर क्लास करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका आँख पे और शरीर पे असर करेगा। तो इसीलिए मजबूरी में हम लोग आए हैं लेने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं। और इवन हमें ऑफिस का भी काम करना पड़ता है। ऑफिस में जो अभी खुला है, थोड़ा बहुत जो छूट मिली है, अब है कि भाई अब धीरे धीरे सबको ओपन किया जाए, खोला जाए, इससे क्या समझते हैं? ये खोलने जरूरी था। ये तो है कि कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के साथ खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो एकदम पूरे को लॉकडाउन बंद करके नहीं ना रखा। हाँ, ये है कि इसमें जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर जो भी जो है सरकार का गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग को अपना काम करना है। मैडम आप ये बताइए, आप घर हाउसवाइफ है या जॉब करती हैं? वर्किंग है, हाँ। अब ये बताइए कि कितनी बदली है जिंदगी कोरोना से पहले? आप घर में लोगों को रखते होंगे, मेड जो भी बहुत बदल गया है, क्योंकि पहले मेड ही काम करती थी, अब मुझे खुद करना पड़ रहा है।
और घर से बाहर नहीं निकलना है, बच्चों को पढ़ाई भी देखना है, घर में पढ़ाई हो रहा है उन लोग का, तो बैठना पड़ता है साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना और पड़ता है, ज़्यादा थोड़ा सा करना पड़ रहा है। पहले से काम भी बढ़ भी गया है अलर्ट रहना पड़ता है। और प्रिकॉशन तो रखने ही है। बाहर से कोई भी सामान लेके आ रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करना है, सब्जी वगैरह आ रहा है तो हाथ भी अपना धोते हैं। ये लंबे चलने वाले हाँ, हैं, लंबे इसको चलने इसके साथ रहना पड़ेगा। अब ये कोशिश करना अब पड़ेगा। इसके साथ जीना सीख रहे हैं हम लोग। जीना सीख रहे हैं। हम लोग। मतलब बहुत सारा फर्क पड़ा। हाँ बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। पोस्ट कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड में लाइफ में बहुत ज़्यादा का अंतर पड़ गया है। बहुत ज्यादा अंतर है। अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। फिर से मैं एक शॉप में जा रहा हूँ और यहाँ लोगों से बातचीत करूंगा। और देखिए, पहले मुझे सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ पर ये कस्टमर के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि कस्टमर जो भी आए सबसे पहले इसको यहाँ पर दिया गया है, उसको यूज करें। फिर आपको आपका जो फीवर है वो मापा जाएगा, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। जिस तरह से आपको पहले कभी नहीं, जब से कोरोना वायरस आया है उससे पहले आपको ये चीज दुकानें में नहीं मिलती होगी, लेकिन अब इसको मेंटेन किया जा रहा है। इसको यहाँ के दुकान जो चलाते हैं उनको भी समझ है, जो आते हैं उनको भी समझ है। आप लोगों की एक जो पहले और आपकी अब की स्थिति में ये बताइए कितना अंतर लग रहा है? अंतर आ गया है, बहुत ही ज़्यादा। हमें हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा कस्टमर ना हो जाए दुकान में, एक तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। प्लस जो भी लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं, उनका टेम्परेचर लेते हैं और जो भी प्रोडक्ट उनको देते हैं वो भी सैनिटाइज ही रहता है। पूरा दुकान भी हम लोगों ने सैनिटाइज करवाया है। ये टाइम टू टाइम हम लोग सैनिटाइज भी करवाते रहते हैं। मतलब अब देखिए, ये तो लंबी चलने वाली है, ये तो खत्म होने वाली नहीं है। सरकार ने एक आदत किया था, एक लॉकडाउन किया था कि आप संभलिए, आप इसको मेंटेन कीजिए। आपकी सरकार बहुत तरह से किया। अब आपकी इसके साथ जीना सीखना होगा, तो इसके लिए इसको लिए मेंटेन करना पड़ेगा। जरूर जरूर। अब इसको हम लोग को आगे भविष्य में भी ऐसे ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, सैनिटाइजर्स वगैरह हो सके, ये सब हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी इसको वैसे ही करेंगे। भविष्य में भी ऐसे ही करके देखिए तो किस तरह से इसे पूरा किया गया है। वहाँ कस्टमर को समझाया जा रहा है। सबसे ज्यादा कस्टमर वही आ रहे हैं जिनको ऑनलाइन अभी परीक्षा ली जा रही है। जी, अभी बेसिकली क्या है कि वर्क फ्रॉम होम जो लोग घर से काम कर रहे हैं या जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उनके लिए लैपटॉप आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वो कस्टमर ज़्यादा हैं अभी अब हमारे पास, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हो या ऑनलाइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक बदलाव है जिंदगी का, ये भी एक बदलाव है। तो इस तरह के बदलाव आए हैं, एक लंबी चलने वाली है, इसलिए हमको इसके साथ जीना है। हम और कई जगह चलेंगे, बात करेंगे लोगों से कि क्या उनमें परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। लोगों से हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस के बाद किस तरह से उनकी जिंदगी बदली और अब
कोरोना वायरस के साथ ही, चूंकि ये लंबी चलने वाली है, इसलिए उसका साथ ही जीना होगा। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, मार्केट है, आप देखिए लोग सामान लेते आए हैं, चूंकि यहाँ पर आते हैं अपना रोजमर्रा के सामान लेने के लिए। उनसे हम बात करते हैं इनसे कि ये बताइए कि अब तो ये लंबी चलने वाली है, कैसे आप लोग की जिंदगी बदली है इसके बाद? क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं? यार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क के साथ चलना है, और जो हाथ को बार बार सैनिटाइज करना है, और जब भी घर से बाजार से कहीं भी जाए घर पे स्नान करना है, कपड़ा सबको धो के निकलना है। पहले की जिंदगी और एक की जिंदगी, चूंकि अब इसके साथ जीना होगा, कैसे कितना बदलाव हुआ? काफी बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। सर आप बताइए मुझे कि पहले आप घर जाते होंगे तो अलग सा आपको एक काम करके जाते हो। बढ़ गया है, काम बढ़ गया है। काम की घर में जाइए तो अब नहाइए, कपड़ा पीछिए, जूता अलग रखिए, हाथ धोइए, किसी से टच नहीं कीजिए। और जो है कि लेकिन अब इसके साथ तो जीना होगा, ये तो मान लिए ना। जी रहा है, जिएगा ही, जीना है। जब आप कोई चीज़ के ये रहिएगा तो आपको जीना है। आपको सिखाता है, समय सिखाता है, और लोगों को समय सिखा दिया। और ये हम आप ही की देन है, जो कि मैंने ये चीज़ लोग जो है कि आज नहीं कल समझना है। और वो अपना पर्यावरण, चाहे आदमी, चाहे जो भी बीमारी है, रोटेट करता है। प्रकृति को आपने दोहन किया। बस फ्लैग था 1920 में आया, सब आया, तो आते रहता है। जब वो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो उसको सर्किल बनाता है। आप बताइए कि किस तरह क्या करते हैं आप? हम तो भाई नौकरी करते हैं। किस तरह बदलाव आया है नौकरी में और व्यक्तिगत जिंदगी में? हाँ, व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। पहले घर से जाने तक बच्चा गोदी में आ जाता था, बीबी पानी लेके आ जाती थी नज़दीक। अभी सब दूर भागता है, सोचता है आए हैं नौकरी, बाहर से आए हैं, कहीं कोरोना इन्फेक्शन लेके तो नहीं आए मेरे पास, इसलिए सब दूर हट जाता है। पहले नहाइए, कपड़ा खोल के अलग रखिए, बहुत परेशानी फील कर रहे हैं। अभी तो गर्मी का दिन है तो नहा लेते हैं, फिर जाड़ा के दिन आ गया तो क्या होगा, जब हमेशा ही चलना है। बड़ा मुश्किल नहीं चल, कम से कम इस साल भर साल भर तो जाड़ा भी आ जाएगा, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तो हम लोग कैसे नहाएंगे, कैसे कपड़ा? इसके साथ तो जीना होगा ना। हाँ, जीना है, तो वही महसूस कर रहे हैं अभी से परेशानी की। अभी तो जाड़ा गर्मी है, तैयार रहना पड़ेगा। तैयार धीरे धीरे होना ही पड़ेगा, नहीं तो जान अपना देना पड़ेगा। दो में एक ही काम करना होगा, मतलब सावधानी बरतना है। हाँ। चलिए, ये दुकानदार भी हैं, भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये किस तरह से इन, देखिए पहले इनमें देखिए, पहले यहाँ आते थे लोग, अब यहाँ इन्होंने एक रस्सी बांध दी है कि लोग यहीं तक रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें। अब यहाँ से वहां तक लेते हैं, तो ये बदलाव आया है और इसको मेंटेन भी करना है और कोरोना के साथ जीना है। इसीलिए तो क्या लग रहा है, क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमन कुमार हुआ। क्या सब आपके, अब तो आप लोगों ने दूरी बना के रख दी है? बिल्कुल बिल्कुल, और दूरी बना कर रखे हैं, और अपने से जितना भी हो सकता है सामने वालों को प्रोत्साहित करते हैं और समझाते हैं। और हम देख रहे हैं कि अब कस्टमर भी अपने आप भी उन लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ आ रहे हैं, दूसरे को भी बोलते हैं कि आप थोड़ा सा हमसे दूर खड़ा रहिए, और वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। पहले थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ मेंटेन। अब जो है वो लोग जो आते हैं ग्राहक, जी वो भी मेंटेन, जी हाँ, मेंटेन करते हैं। उनको भी अब सब चीज की आदत हो गई, समझ गए इस चीज को अच्छी तरह से, ये क्या चीज है, अब वो लोग खुद मेंटेन करते हैं। मतलब आप लोग इसके साथ जीने के लिए तैयार हैं? हाँ, अब तो ऑप्शन भी नहीं है ना, अब तो क्लियर फिगर है कि अब ऑप्शन भी नहीं है। अब तो इसको अपना लाइफ पार्टनर बना करके जीना होगा। इसको लाइफ पार्टनर बना, बिल्कुल बिल्कुल, इसको लाइफ पार्टनर बनाकर जीना होगा, क्योंकि सारा चीज फिगर क्लियर है, सबके सामने खुली किताब है। आप इसको मेंटेन करते हैं, आप रहते हैं डिस्टेंसिंग और मास्क, 2 चीज को आप मेंटेन करते हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। कुछ फर्क है जी, बिक्री में? नहीं, बिक्री जो हम लोगों का 9 बजे तक खोलते थे, 9:30 10 तक खोलते थे, सेम बिक्री हो रही है इतने टाइम में ही। मतलब कम नहीं हुई है? नहीं, कम नहीं हुआ है, उसी तरह का बिक्री हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे केवल बिक्री होने से और लोगों की बहुत सारी रोजगार बंद है, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। सप्लाई आना बंद है? कम सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो सामान हमारे यहाँ प्रोवाइड हो जाता है दरवाजे पे, सारी एजेंसी जितने भी प्रोडक्ट है ब्रांडेड जो भी है, वो कोई भी नहीं आता। हिंदुस्तान लीवर, PNG, सारा सामान लाना पड़ता है। 4 घंटा का 5 घंटा टाइम खुलने का है, जो 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, और उस बीच में हम लोग सामान लाने जाते हैं, ग्राहक लौटते हैं।
पहले सब चीज यही प्रोवाइड होता था, अब कोई आता नहीं है। सब कहता है मेरे दरवाजे पे आइए एजेंसी और सामान लीजिए, तो समय कम मिल रहा है और बिजनेस उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे हम लोग। रोजगार नहीं चल रहा है, हम लोग के साथ दिक्कत हो रहा है और हम क्या कहें, हमको ऑर्डर नहीं दे रहा है। लेकिन आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा बाबा। क्या करें, तो जीने परवे करेगा, जैसे जिलाइए और बहुत लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनसे यहाँ बैठे हुए क्या करते हैं, कुछ करते थे क्या बाबा आप यहाँ पे? हमारा ऊपर में मकान है, नीचे बाहर निकल के बैठे। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग अब तो जो चाय की दुकान है, बैठ की लगी, उसमें तो खत्म हो गया, सब बंद है ना। अब क्या लग रहा है, किसका बदल गया पूरी आप लोग? हाँ, बदला तो है। सीमित रह गया, घर में आदमी सीमित है, कहीं आना जाना सब बंद है। यही सब तो बदलाव आ रहा है। काम धंधा जो भी था बाहर में सब बंद है। क्या करते थे? हम तो गाय रखे हुए थे, दुआई का काम होता था। देखिए, कई लोग हैं जो जिनका काम भी हो गया है कम। एक ये भाई साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस वायरस के बाद आपने क्या बदलाव महसूस किया, इसके बाद इसके साथ कैसे जीना सीख रहे हैं? तो सबको दिखाई दे रहा है कि इसी के साथ जीना है, अब कोनो उपाय है नहीं, बस सोशल डिस्टेंसिंग चालू है। जिंदगी में बहुत सारा बदलाव अब आ गया है। क्या क्या? जैसे कोई भी चीज़, जैसे अब ज़्यादा घूमना, पार्क वगैरह हो गया, चाहे टूरिस्ट में अनदर जगह घूमने के लिए एकदम प्रतिबंधित है अभी फिलहाल। फ्यूचर का तो नहीं बोल सकते हैं। खान पान, रहन सहन, सब कुछ में बदलाव आ गया। और क्या? खान पान सब कुछ में बदलाव आ गया। नहीं, देखिए, सब कुछ में बदलाव आ गया है, जैसा कि, लेकिन सावधानी रखना है हम लोगों को, क्योंकि जीना इसी के साथ है और जीना इसी के साथ है, इसलिए हम लोगों को सावधानी बरतना है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए सर, जब से ये कोरोना वायरस आया है, उससे पहले की जिंदगी और इसके साथ अब जीना होगा, उसकी जिंदगी क्या, कितना बदलाव आया है आपके रोजमर्रा के काम में? रोज़मर्रा के काम में तो बहुत बदलाव आया है, क्योंकि जो हम लोग रूटीन काम किया करते थे, अब सीमित समय में ही काम किया करना पड़ता है। कुछ देर के लिए निकलना पड़ता है, तो उसी टाइम में ले करके अपना सामान जितना है वो अपना रख लीजिए और दिन भर अपने घर में रहिए। चूँकि अब सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन एग्जिट प्लान बना रही है, धीरे धीरे बहुत चीज़ों में ढील दी गई है। आने वाले समय में और चीज़ खोला जाएगा, आप ही काम करते होंगे, ऑफिस जाएंगे, तो उसको लेकर के व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी बदलाव आएगी। हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगी, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। इसके साथ जीना होगा, इसके साथ हमको चलना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा और अपना प्रिकॉशन अपनाते हुए। ऐसा नहीं है कि हम इस वायरस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन अपनाएंगे तो इससे हम जीत सकते हैं। सही बात है, प्रिकॉशंस लेके हम लोगों को चलना पड़ेगा। हाँ, प्रिकॉशन लेके चलना ही पड़ेगा। क्या करते हैं आप? हम दुकान है मेरा। अच्छा, दुकान है। क्या क्या आप लोग कैसे आप देखते हैं कि पहले आप लोगों ने रस्सी का एक बांध दिया यहाँ से, गोल घेरा भी बना दिया है आप लोगों ने यहाँ पे, ताकि 2-2 गज जो भी डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसको लेकर के पालन किया जाए। तो ये सारा किया हुआ है। आप भी दुकान में साथ हो, तो क्या क्या बदलाव आए हैं पहले और अब में? तो अब तो कस्टमर लोग भी समझ गए हैं कि नहीं, समय से आना है और समय से जाना है। सब कोई 6 बजे से पहले ही आके अपना सामान लेके चले जाते हैं। नहीं, अब इसके तो लंबे, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, धीरे धीरे सब ढील दिया जाएगा यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको कि इसके साथ अब ये जो आप लोगों ने सीखा है, क्या इसको आगे भी मेंटेन करना पड़ेगा? जरूर करना पड़ेगा, इतना जल्दी तो कोरोना जाने तभी तो कोरोना को हराना है। हाँ, कोरोना को तो हराना है और जिंदगी भी जीना है।
और जिंदगी भी जीना है, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। जिंदगी भी जीना है और कोरोना के साथ कम से कम साल 2 साल तो लग ही जाएगा कोरोना जाने में। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जिंदगी भी जीना है और कोरोना को भी हराना है, इसलिए सावधानी जरूरी है और सावधानी आप बरते जरूर। रोज कम से कम मास्क पहने, बाहर निकले तो मास्क पहने, साबुन से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें क्योंकि कोरोना को हराना है और इसलिए यही मात्र एक उपाय है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है।